ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। पूर्व पाठ में हम लोगों ने पयोमुख, पयोमुख, पयोमुचौ, पयोमुचः इत्यादि शब्द के विषय में चर्चा की। पयः उंचति इस कर्ता अर्थ में क्वादि प्रत्यय करने के बाद और जो प्रक्रिया है उसको संपादित करने के बाद पयोमुख ये बनता था। उसके बाद उसी पंक्ति में देखिए आगे लिखा उगित्वात् नुमि, फिर आगे सूत्र शांत महत संयोगस्य। तो सूत्र देखें आप, शांत महत संयोगस्य। अब शांत के साथ में किसका अन्वय है तो वृत्तिकार ने स्पष्ट कर दिया, शांत संयोगस्य। और महतश्च यो नकारः, शांत संयोग संयोगस्य यह नकारः। और महत शब्दस्य यो नकारः तस्य उपधाया दीर्घस्य। ध्यान देना, नकार की उपधा को दीर्घ करना है। यो नकारः तस्य नकारस्य या उपधा, नकारस्य या उपधा, उस उपधा को दीर्घ करना है। शांत की उपधा को दीर्घ नहीं करना है, महत की उपधा को दीर्घ नहीं करना है। इसलिए ध्यान से समझना है, शांत और ये जो महत ये दोनों किसके विशेषण है, नकार। अर्थात अवयवाभिभाव संबंध से शांत संयोगस्य अर्थात शांत संयोगावयवस्य नकारस्य, शांत संयोगावयवस्य नकारस्य उपधाया दीर्घ। और महत शब्दावयवस्य नकारस्य उपधाया दीर्घ। महत शब्द का जो अवयव नकार रहेगा उसकी उपधा को दीर्घ होता है। निमित्त है असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहने पर। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर प्रातिपदिक क्या है, महत प्रातिपदिक। महत प्रातिपदिक से सुविभक्ति है, महत्सु। महधातु से सत्र आदि प्रत्यय करने के बाद मह्यते पूज्यते असौ महान, जो पूजनीय हो उसी को तो महान कहा जाता है। इसलिए महत शब्द से सुविभक्ति महत्सु। और अब सत्री आपको जानते ही हो, सत्री होने से ये उगित हो गया, इसलिए उगित नुमी पहले लिख दिया है, तो नुम कर लेना। तो क्या बन गया, म न तसु, क्योंकि नुम मित है अंत्यज के बाद में होगा, तो म न तसु। अब ये करने के बाद में अब देखिए यहां पर क्या है, शांत संयोग तो नहीं है अपितु महत शब्द है यहाँ पर। तो महत संबंध सब, महत शब्द संबंधी जो नकार, तो मह न त उसमें नकार है। उस नकार की उपधा, उस नकार की उपधा कौन है, अकार उत्तरवर्ती अकार, इसलिए उसको क्या होगा, दीर्घ हो गया। तो क्या बन गया, महांत सु बन गया, महांत सु। सु का हंग्यादि लोप करिए, तकार का संयुगांत लोप करिए, महान। नकार का लोप नहीं होगा क्योंकि संयुगांत लोपस्य असिद्धत्वात्, बन जाएगा महान। वैसे ही महानतौ, वहां पर औ विभक्ति में भी नुमागम उपधा दीर्घ, नकार की उपधा को दीर्घ और वर्ण सम्मेलन, तो बन जाएगा महानतौ, महांत, महांतम, महांतौ, महता। बात समझे कि नहीं? महता में नुम भी नहीं होगा क्योंकि नुम भी सर्वनाम स्थान में होता है। दीर्घादि की चर्चा तभी है जब नकार होगा, क्योंकि नकार जब तक नहीं आएगा तब तक इसको दीर्घ नहीं। और दूसरा, ये भी सर्वनाम स्थान में करता है, इसलिए महत शब्द से सस्विभक्ति महत्सस चला दीजिए, महतस सकार पुरुषर्ग महतः। तृतीया में महता का बहुत प्रयोग करते हैं, महता संयोगेन, है ना। तो महता महद्भ्याम, समझे कि नहीं, महद्भ्याम महद्भी महते, महते महतः महतो महता महति
महतो महत्सु, और संबोधन में हे महन, क्या बन जाएगा? हे महन। क्यों दीर्घ नहीं होगा? क्योंकि दीर्घ में लिखा असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने एव दीर्घ, तो ये संबुद्धि सर्वनाम स्थान है, इसलिए उपधा को दीर्घ नहीं है नकार की उपधा को, अतः बन जाएगा हे महन, हे महांतौ, हे महांत। इसके बाद द्वितीय सूत्र देखिए, अत्वसंतस्य चा धातु, समझे कि नहीं? अत्वसंतस्य चा धातु। अब अतु है अंत में जिसके, उसको बोलेंगे अत्वंत। अतु, अतु में देखिए जहां जहां अतु सुनाई देता होगा आपको, अतु किस किस प्रत्यय में प्राय अतु सुनाई देता है? जैसे डबतु प्रत्यय करते हैं, डबत, उसमें अतु सुनाई देता है। मतुप करते हैं तो मतुप में अतु बचता है, वहां भी अतु सुनाई देता है। इसलिए अत्वंतस्य उपधाया, अत्वंत की उपधा को, अतु प्रत्यय है अंत में जिसके, उसकी जो उपधा है उसको दीर्घ होता है। और दूसरा असंत, असंत कैसा हो? धातु भिन्न जो असंत, धातु भिन्न जो असंत, अस हो अंत में लेकिन धातु संबंधी नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा धातु भिन्न जो असंत, उसको भी दीर्घ होता है उपधा को, इसलिए दोनों को अलग अलग करके रखा। अत्वंतस्य उपधाया दीर्घ, धातु भिन्नस्य असंतस्य उपधाया दीर्घ, असंबुद्धौ सौ परे, संबुद्धि भिन्न सु के परे रहने पर, केवल एक वचन नहीं करता है और वो भी संबुद्धि भिन्न, इसलिए असंबुद्धौ सौ परे। फिर आगे के लिए लिखा उगित्वात् नुम धीमान, बन गया धीमान। धीमान माने बुद्धिमान, धीमान में धी अस्य अस्ति, असौ धीमान, धीमानी बुद्धि। तो इसमें तदस्यात्यस्मिन्निति मतुप, इस सूत्र के द्वारा मतुप प्रत्यय होता है, मतुप में मत बचता है धी शब्द से, बात समझे कि नहीं? धी अस्य अस्ति, धी है इसके पास में, धी को रखने वाला, बुद्धि रखने वाला, उसको धीमान बोलते हैं। तो धी मत बन जाता है वो प्रातिपदिक। यहाँ पर अत है, सुविभक्ति है, धीमत सु, धीमत सु, समुद्धि भिन्न सु है ये, इसलिए धीमत सु होने के बाद पहले क्या कर देना है? इधर आपको दीर्घ कर देना, बात समझिएगा नहीं? पहले क्या कर देना है? दीर्घ कर देना, तो बन जाएगा धीमात सु, क्या बन गया? धीमात सु। और उसके बाद में उगित्वात् नुम करना, क्योंकि मतुप था तो नुम कर दिया, तो धीमानत सु, सु का लिंगायत लोप कर दीजिए, तकार का सजवान लोप कर दीजिए, बन जाएगा धीमान। बात समझ में आई? क्रम लिखा है उसी क्रम से देखना है। अब पहले आप उगित नुम कर ले, पहले क्या कर ले? नुम कर ले, पर अत्वंत की उपधा मिलना कठिन हो जाएगा, बात समझेगा नहीं? क्योंकि अंत्यल से पूर्वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, तो पहले नुम कर लोगे तो अंत्यल तो कौन है? त, उससे पूर्वर्ण न, तो उसकी तो उपधा संज्ञा करेंगे दीर्घ ही नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले क्या करना है? आपको दीर्घ करना है, इसलिए धीमात सु, और उसके बाद उगित्वात् नुम करना, बात समझेगा नहीं? फिर लोग करिए, बन जाएगा धीमान। धीमान का अर्थ हो गया धीमान, बन गया धीमान, धीमंतौ धीमंतः, क्योंकि दीर्घ केवल समृद्धि भिन्न सु के परे रहने पर होता है, अतः औ इत्यादि विभक्तियों में दीर्घ नहीं है, तो नुमागम हो जाएगा केवल धीमंतौ धीमंतः, धीमंतम धीमंतौ धीमतः। तृतीया में धीमता, धीमद्भ्याम, इसलिए कह दिया ससादौ महद्वत्, ससादी विभक्तियों में महत् शब्द के समान, तो महता महता, कोई धीमतः धीमता, श्रीमता बोल देना, श्रीमान, ऐसे क्या बनता है? श्रीमान श्रीमंतौ श्रीमंतः, श्रीमान श्रीमंतौ, क्योंकि ये भी अत्वंत है, अत्वंत है कि नहीं? श्री अस्य अस्ति असौ श्रीमान, जिसके पास श्री है, यश है, उसी को तो श्रीमान, श्रीमंतम श्रीमंतो श्रीमता, श्रीमता, श्रीमता फलाने ढकाने आप प्रयोग करते हैं, है धीमता, वही है ये अत्वसंतस्य चा धातु। बात समझ में आई? बन गया। अब संबोधन में क्या बनेगा? हे धीमन,
क्योंकि ये जो दीर्घ है अत्व संतस्त धातु के द्वारा संबुद्धि बिन सु के परे रहते होता है, इसीलिए यहाँ पर भी दीर्घ नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हे धीमन। वैसे ही हे श्रीमन, वयम यत ब्रूमहे श्रीमन, वयम यत ब्रूमहे श्रीमन। जब स्वागत गान आप सुने होंगे जो है तदीयम स्वागतम कुर्म, तो उसमें शब्द आते हैं वयम यत ब्रूमहे श्रीमन, हम जो बोल रहे हैं श्रीमन, बात समझेगा नहीं। तो वहां पर श्रीमन संबोधन में हे धीमन। अब आगे के लिए देखिए और शब्द दे रहे हैं भगवत शब्द से कैसे बनती है। तो पहले बता कि भगवत शब्द बनता कैसे, प्राकृतिक। तो कहा भातेर डवतु, भातेर डवतु, भा धातु से कह रहे हैं कि डवतु प्रत्यय होता है, समझे कि नहीं। अब भा धातु कौन सी है, भाधित, ठीक, अथवा भू धातु, किससे करें, चाहे भा से करें चाहे भू से करें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डवतु है, तो डवतु होने पर क्या होगा, डवतु में डित करण सामर्थ्यात अवश्यापि टेर लोप। यदि भा धातु से भी करेंगे तब भी आ का लोप होना है, भू धातु से करेंगे तब भी ऊ का लोप हो जाएगा, इसलिए उसमें लिख ही दिया है डित्व सामर्थ्यात अवश्यापि टेर लोप। क्योंकि हमको ड से कोई लेना देना नहीं है, केवल अवत करते तब भी क्या होता, भगवत शब्द बन जाता। डवतु कहने की आवश्यकता क्या है, ड क्यों जोड़ा उसमें, अतिरिक्त प्रयास क्यों किया, क्योंकि ये डवतु प्रत्यय करने वाला जो ये जो हमको लग रहा है सूत्र जैसा लग रहा है, ये वस्तुतः पाणिनि के अष्टाध्यायी में नहीं है, ये औणादिक है। इसलिए औणादिक होने के कारण ये भावसंज्ञा के अधिकार में आता नहीं, बात समझे नहीं। क्योंकि भावसंज्ञा का अधिकार जो लगभग चतुर्थ और पंचम अध्याय में होता है। चतुर्थ अध्याय में जो आने वाले प्रत्यय है यादि अजादि, अथवा पंचम अध्याय में आने वाले जो यादि अजादि प्रत्यय है, उनके परे रहने पर ही भावसंज्ञा होती है। तो यहाँ पर तो ये डवतु प्रत्यय चतुर्थ पंचम में आता नहीं, क्योंकि ये औणादिक है, इसलिए भावसंज्ञा प्राप्त नहीं थी। केवल अवतु यदि कहते तो भावसंज्ञा प्राप्त नहीं, अतः भावसंज्ञा प्राप्त न होने से टीका लोप नहीं हो पाएगा। जब टीका लोप नहीं हो पाएगा तो भगवत प्रातिपदिक नहीं बनेगा, इसलिए अतिरिक्त प्रयास किया, डित जोड़ दिया। अब पूछा जाएगा भाई डकार क्यों जोड़ा, तो कह दिया कि डित करण सामर्थ्या अवश्यापि, जिसकी भाव संज्ञा नहीं हुई है उस टीका भी लोप हो जाएगा, इसलिए कह दिया डित्व सामर्थ्या अवश्यापि टेर लोप। बहुत जगह आपको मिलेगा ऐसा, डित्व सामर्थ्या अवश्यापि टेर लोप, जब अतिरिक्त प्रयास है, इसका मतलब यहाँ पे भाव संज्ञा प्राप्त नहीं थी। 7 नंबर पे देखिए लिख रहे हैं यचिभम इत्यनेन चतुर्थ पंचमाध्याय विहित प्रत्ययेषु परतः भाव संज्ञा विधानात् डवतु प्रत्ययस्य गुणादित्वेन तृतीयाध्यायस्तत्वात् तस्मिन् परे भत्वा भाविति भावः। समझे कि नहीं। चतुर्थ और पंचम अध्याय में आने वाले जो प्रत्यय हैं उनके परे रहने पर भाव संज्ञा का विधान है, और ये औणादिक प्रत्यय धातु से भेद है, तो ये तृतीय अध्याय में जाएगा यदि इसको ले भी जाए तो तृतीय अध्यायस्थ प्रत्ययों के परे रहती भाव संज्ञा नहीं होती, इसलिए भाव संज्ञा नहीं हो रही थी, अतः इसमें डितकरण कर दिया और तत्सामर्थ्यात् अवसंज्ञक जो टी है उसका भी लोप कर दिया। तो भा धातु से किया तो आ का लोप, भू धातु से किया तो आ का ऊ का लोप कर दिया, बन गया भगवत प्रातिपदिक बन गया। अब अवतु में ऊ भी चला गया, ये भी अत्वंत हो गया, ध्यान दीजिए। डवतु है तो अत्वंत हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए जब सु विभक्ति आई भगवत सु, क्या गया भगवत सु, तो पहले क्या करेंगे आप उपधा दीर्घ करिए तो बन जाएगा भवात सु, पन्नम कर लीजिए भवांत सु, हल्क्यादि लोग संयुगांत लोग भवान, भगवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवता सन्नियोगेन, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते, है कि नहीं, भवते ददामि प्रयच्छामि, है कि नहीं, भवतः भवतो भवतां भवति भवतो भवत्सु, हे भवन, क्या बन जाएगा उधर जो है हे भवन, क्योंकि असमुद्धि सु के परे रहने पर ही दीर्घ होता है, धातु।
ये है भवन। अब देखिए भवत प्रातिपदिक दो तरीके का मिलता है, एक जहाँ डबल प्रत्यय, एक जहाँ भू धातु से सत्र। दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। सत्रंतस्य भवन, सत्रंतस्य भवन, जो सत्री सत्री प्रत्यांत होगा भवत प्रातिपदिक, उसमें उपधा दीर्घ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दीर्घ करने वाला सूत्र तो अत्यंत की उपधा को दीर्घ करता है अथवा धातु भिन्न असंत की उपधा को दीर्घ करता है। तो ये जो सत्री प्रत्यांत शब्द है भवत, ये न तो अत्यंत है, क्योंकि अतु इत्याकारक आनपूर्व भी इसके अंत में नहीं है। सत्री अत्रि है इसके अंत में, अतु नहीं है, इसलिए अत्वंत नहीं है, और धातु भिन्न असंत भी नहीं है। इसलिए इसमें सत्री प्रत्यांत जो भवत प्रातिपदिक है, यहाँ पर उपधातु दीर्घ नहीं होता है। इसके रूप कैसे बनते हैं? भवन, भवन, भवन्तौ, भवन्तः। केवल एक वचन में अंतर समझ में आएगा। भगवान यदि बन रहा है तो भगवान कहाँ का प्रयोग है? भवतु प्रत्यांत, भगवान। और भवन यदि प्रयोग किया है तो वहां पे क्या है? सत्री प्रत्यांत। तो भवन, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता। बात समझ में आएगी नहीं? इस तरीके से रूप बन जाएंगे, दोनों में अंतर समझ लेना। इसलिए 8 नंबर पे लिख दिया है सत्रंतस्य अत्वंतत्वाभावात्, जो सत्री प्रत्यांत है वो अत्वंत नहीं है, इसलिए दीर्घ नहीं होगा। समझ में आ गई बात? इसलिए भवन, भवन्तौ, भवन्तः इसके रूप ऐसे बन जाएंगे। अब आगे देखिए अग्रिम सूत्र, सूत्र है उभे अभ्यस्तम। उभे अभ्यस्तम, उभे माने दो है कोई, तभी तो उभे। उभे का अर्थ क्या है? तो कहा साष्टदत्त प्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे, उनको क्या कहते हैं? उभे कहते हैं। तो साष्टदत्त प्रकरण, तो पहले समझे हम साष्ट किसे कहते हैं। छठवें अध्याय में, अष्टाध्यायी की छठवें अध्याय में जो भी सूत्र है उनको साष्ट कहेंगे, है क्या नहीं? छठवें में होने वालों को साष्ट कह दिया। और छठवें अध्याय में बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे प्रकरण हैं, उसमें एक द्वित्व प्रकरण भी है, दुरुच्चारण इसको हम बोलते हैं। तो उस छठवें अध्याय में जो द्वित्व प्रकरण है, उन सूत्रों के द्वारा जिनको द्वित्व विधान किया जाता है, बात समझे कि नहीं? अर्थात जिनको द्वित्व किया गया है उन्हीं को उभ शब्द से यहाँ पे कहा जा रहा है। ते उभे, वे क्या है? उभे हैं। और उन जो उभे हैं उन्हीं का नाम क्या है? अभ्यस्तम। उन दोनों की, पूरे समुदाय की, बात समझे कि नहीं? जैसे पूरे प्रातिपदिक को कहीं कहीं द्वित्व हो जाता है, तो उस पूरे प्रातिपदिक की क्या हो जाती है? अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। अभी आगे उदाहरण आएगा। तो छठवें अध्याय में तो द्वित्व का प्रकरण दो जगह, ध्यान दीजिए, द्वित्व का प्रकरण दो जगह, छठवें अध्याय में भी है और अष्टम अध्याय में भी है। तो छठवें अध्याय में जो द्वित्व प्रकरण है उसको साष्ट द्वित्व प्रकरण बोलते हैं, और अष्टम अध्याय में जो द्वित्व प्रकरण है उसको आष्टमिक द्वित्व प्रकरण बोलते हैं। बात समझ में आ गई? साष्ट द्वित्व प्रकरण और आष्टमिक द्वित्व प्रकरण, तो ये जो कार्य है अभ्यस्त संज्ञा कार्य, ये साष्ट द्वित्व प्रकरण है। अर्थात छठवें अध्याय में आने वाले जो सूत्र, उनके द्वारा जिसको द्वित्व विधान किया गया होगा, उस समुदाय की, द्वित्व सहित जो पूरा समुदाय है उस समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई? इसलिए अर्थ कह रहे हैं साष्ट द्वित्व प्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे, उनको उभे कहते हैं। और उभे समुदिते, जो समुदित उभय है, उभय, उसको उसकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। अभ्यस्त संज्ञे द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं, उभय भी द्विवचन का प्रयोग है, समुदिते द्विवचन का प्रयोग है, अभ्यस्त संज्ञे ये भी द्विवचन का प्रयोग है, अर्थात उन दोनों की अभ्यस्त संज्ञा होती है। और न अभ्यस्तात् सतुः, अभ्यस्तात् सतुः न किम न नुम न, अभ्यस्त संज्ञक से परे जो शत्रु, सतु माने सत्री प्रत्यय है, उसको नुमागम नहीं होता है। इसलिए दिया अभ्यस्तात् परस्य सतुः माने सत्री प्रत्ययस्य नुम न, नुमागम नहीं होता है, क्योंकि जहाँ सत्री होगा उगित होगा, उगित होने से कदाचित वहां पर उगदिचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से क्या हो सकता है?
नुमागम प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसको कह रहे हैं सतुह नुम्न, सत्री प्रत्यय को नुम नहीं होता है। प्रयोग क्या बनाया देखिए, ददत, ददत में दा धातु है, मृदाएं धारण पोषण, तो दा धातु से क्या करना है आपको, सत्री प्रत्यय करना है, सत्री। वहां पे सबादि होते हैं, स्लू हो जाता है, स्लव से दुत्व हो जाता है, पूर्वभ्यास ह्रस्व हो जाता है, बात समझेगी नहीं। तो जो स्लव से दुत्व हुआ, दा दा ददा, दादा ददा, ये दुत्व हुआ कि नहीं हुआ, ये दुत्व साष्ट दुत्व है। और इसी साष्ट दुत्व को जब कर दिया आपने, तो क्या कर दिया, उभे अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा होगी। और अभ्यस्त संज्ञा का फल क्या है यहाँ पे, केवल सत्री प्रत्यय को नुम का आगम नहीं होता है। तो अभ्यस्त संज्ञा कौन हो गया, ददा, उससे उत्तर जो सत्री है उसको नुम नहीं होगा। अब आगे जब सूर्य विभक्ति है तो उभित्वाद नुम प्राप्त होगा, तो नुम का निषेध इसने कर दिया, बात समझे कि नहीं। तो पहले ददा सत्री, सत्री में बचा अर्थ, संज्ञा हो गई, आकार का लोप हो गया, क्या बन गया, ददत, ददत प्रातिपदिक बन गया, सुविभक्ति आई ददत सु, अब नुम प्राप्त होगा आपको, उसी का निषेध कर दिया। अभ्यस्तात् परस्य सत्री प्रत्यय से नुम्न, अभ्यस्त संज्ञा क्या हो, ददा, क्यों, क्योंकि दा धातु को श्लव सूत्र के द्वारा दुत्व हुआ है, और दुत्व होने पर ये शास्त्रत्व है, इसलिए उभे अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा है, और अभ्यस्त संज्ञा से उत्तर जो सत्री प्रत्यय है उसको नुम का निषेध है, इसलिए नुम नहीं होगा। तो ददत सु, सु का लिंग लोप कर दीजिए, तदत ददत, चस्तु कर देना है, भाव सारी चर्त कर देना है, तो बन गया ददत ददत। तो ददत शब्द का अर्थ क्या हो गया, दानम कुर्वन, क्योंकि सत्री है, जैसे कंटिन्यूस जो हम प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, उसी की जगह पे सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, समझिए नहीं। एक होता है चाहता है और जा रहा है, राम गोज और राम इज गोइंग, राम दे रहा है तो दानम कुर्वन ददत, ददत राम, ददत राम, ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। ददत ददत ददतौ ददतः, ददतम ददतौ दत्तः, ददता ददते ददतः ददतो ददताम ददति ददतो ददत्सु, हे ददत हे ददत हे ददतौ हे ददतः, बन गया। अब आगे और देखिए सूत्र, कह रहे जक्षित्यादयः षट्, जक्षित्यादयः षट्, जक्षित्यादयः शब्द को पहले समझना है, जक्षति आदि येषा ते जक्षित्यादयः, अर्थात जक्ष धातु है आदि में जिनके, उनको जक्षित्यादय कहते हैं शब्दों को। तो यहां पर क्या समझना है आपको, पहले भी हमने चर्चा की थी, दो प्रकार का बहुब्री समास होता है, तदगुण संविज्ञान बहुब्री और अतदगुण संविज्ञान बहुब्री, बात समझिएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए मूल में लिखा है जक्षित्यादय षट्, जक्षति है आदि में जिनकी, और 6, तो इससे अर्थ लगाइए 7 है, तो 7 कब होंगी, जब जक्षति को आप लेंगे, जक्षतिश्च सप्तमा, जिसका समास हो रहा है वह भी उसमें अन्य पदार्थ में प्रविष्ट है। जक्षति है आदि में जिनके, ऐसा जो समुदाय, अर्थात जक्षति सहित समुदाय। जैसे आपसे कोई कहे कि आप 10 आदमी लेकर के भंडारे में आ जाए, आप 10 आदमी लेकर के हमारे यहाँ पूजन करने आ जाए, तो उस 10 में आप अपने को गिनते हो कि नहीं गिनते, ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कहा 10 आदमी लेके आना तो 10 अलग से लेके आना, 11 में खुदा हो, ऐसा नहीं करते। 10 आदमी लेकर आने, स्वयं से 10, तो वैसे ही यहाँ पर भी वही समझना, जक्षति को छोड़ना नहीं, जक्षति को
छोड़ना नहीं है, नहीं तो साफ नहीं हो पाएंगे, इसलिए बढ़ती अपने आप गायब हो जाता है और अपने आप भी आ जाता है। ये भी विचित्र है, इसकी भी दरिद्र दुर्गत हो गई। बात समझे? तो जागरी धातु है, जागरी निद्राक्षय, दरिद्रा दुर्गत, चकास्त्री दीप्त, सास अनुशिष्ट, और दीधिंग धातु दीप्ति देवनयो, और वेविंग वेतना तुल्य। समझे कि नहीं? ये 6 हो गई। षड धातव अन्य इति षड धातव। और अन्य कौन सी होगी? जक्षतिश्च सप्तमा, जक्षति धातु हो गई। बात समझे कि नहीं? जक्ष धातु जो है भक्षण हिंसनयो, भक्षण हसनयो, भक्षण अर्थ में भी है और हसने अर्थ में भी है, इसलिए ये 7 धातु है। जक्षतिश्च सप्तमा एते अभ्यस्त संज्ञासु, इन सब की क्या होती है? अभ्यस्त संज्ञा होती है। इनके रूप क्या क्या बनते हैं? तो देखिए, जक्ष का तो मूल में दिया ही है, जक्षत। बाकी के रूप भी कुछ दिए हैं, जागृत, दरिद्रत, सासत, चकासत, गुप्त आगे के लिए दिया हो। तो नीचे भी लिखा है जागृत, दरिद्रत, सासत, चकासत, दीध्यत, वेव्यत इति क्रमेण एसाम प्रथमैक वचने रूपम बुद्ध्यम। समझे कि नहीं? ये प्रथमा के एक वचन में रूप नीचे भी लिख दिया और ऊपर भी लिखा है। अब जक्षत में क्या किया? अब जक्ष में दुत्व आदि नहीं है, इसलिए उभय अभ्यस्तम इत्यादि के द्वारा अभ्यस्त संज्ञा नहीं हो रही है। सीधे सूत्र के द्वारा, जक्षित्यादि षट सूत्र के द्वारा इनकी अभ्यस्त संज्ञा हो रही है, क्योंकि इनमें भी यदि साष्टदित्व होता तो स्वतः ही उभय अभ्यस्तम सूत्र के द्वारा अभ्यस्त संज्ञा हो जाती, तो अभ्यस्त संज्ञा करने की आवश्यकता ही नहीं। बात समझ में आई? इसलिए ये सीधे सीधे अभ्यस्त संज्ञा कर रहा है, इसको किसी साष्टदित्व से लेना देना नहीं है। सीधा कह दिया इन 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा होती है। षड धातु अन्य जक्षतिश्च सप्तमा एते अभ्यस्त संज्ञा। और अभ्यस्त संज्ञा का फल क्या हुआ? नाभ्यस्ताच्छतु, अभ्यस्त संज्ञा से उत्तर सत्री प्रत्यय को आगम नहीं होता है। तो जक्ष धातु से सत्री प्रत्यय कर लिए, जक्ष सत्री जक्षत बन जाएगा, और सु विभक्ति लाइए जक्षत्सु, हल्का दिलोप कर दीजिए, जक्षत जस तो करिए, वाव सारे चक तो करिए, जक्षत जक्षत। तो ये जक्ष धातु किस अर्थ में? भक्षा, भक्षण और हसन अर्थ में, इसलिए भक्षयन हसश्च, या तो खाते हुए या हंसते हुए। समझ में आ गई? जक्षत जक्षत जक्षतौ जक्षतः, जक्षतम जक्षतौ जक्षतः, जक्षता जक्षते जक्षता जक्षतो जक्षताम जक्षति जक्षतो जक्षत्सु जक्षत्सु। एवं जागृत, जागृत धातु के ही बन जाएंगे, जागृति से भी सत्री प्रत्यय कर लेना है, जागृत जागृतौ जागृतः है, माने जागरण कुर्बन, जगते हुए। वैसे ही दरिद्रत दुर्गतिम, दुर्गतिम कुर्बन, दैन्यम वा प्राप्नुवन, अर्थ लिखा देखिए, दुर्गतिम कुर्बन, दुर्गतिम वा प्राप्नुवन, दरिद्र। सासत, सासु अनुशिष्टौ, शासनम कुर्बन, सासत। चकासत, चकाश्र दीप्त हुए, तो माने शोभमान, इस प्रकार इनके रूप दे दिए। अब देखिए
आगे अलग प्रयोग दिया गुप गुप, तो ये गुपु रक्षणे धातु से रूप बनेगा गोपायती गुप, गोपायती गुप, जो रक्षण करता है उसको गुप कहती है। गुपु रक्षणे से कुप प्रत्यय कर देना है, क्योंकि गोपायती प्रयोग बनता है आयाद है आर धातु के बाद, इसलिए गोपायती गुप कर्तरी प्रत्यय है, सर्वापारी लोप है क्या नहीं। तो गुप से सु विभक्ति आ गई, गुप्सु कृदंतत्वात् प्रातिपदिक हो ही गया है, और सु का अलग लोप कर देना है, और जस तो कर देना है, भावसानी चर तो कर देना है, गुप गुप, गुपौ गुपः, गुपम गुपौ गुपः, गुपा गुभ्याम गुब्भी, गुपे गुभ्याम गुप्या गुपः, गुपो गुपाम गुपी गुपो गुप्सु। हे गुप हे गुप, हे गुपौ हे गुपः। अब गुप के बाद में अग्रिम सूत्र देखिए, सूत्र है त्यदादिषु दृशो नालोचने कैच, त्यदादिषु, त्यदादिषु दृशो अनालोचने, अनालोचने दृशो कै चकारात क्विन। अब देखना क्या क्या, त्यदादिषु उपपदेशु, त्यदादियों के उपपद रहने पर, त्यदादि गण है आप जानते हैं, त्यद तद यद एतद इदम अदस इत्यादि सब गिनाए गए, उनके उपपद में रहने पर, त्यदादिषु उपपदेशु सत्सु, त्यदादियों के उपपद में रहने पर, अनालोचने दृश्य दृश्य, अनालोचने दृश्य, दो प्रकार की दृश्य धातु है। अनालोचन एक होता है आलोचन, एक अनालोचन। आलोचन किसे कहते हैं, जो चाक्षुषक ज्ञान होता है, चक्षु के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको आलोचन कहते हैं, और जो जिसका चाक्षुष प्रत्यक्ष ना हो उसे अनालोचन कहते हैं। इसलिए अनालोचने का मतलब हो गया चाक्षुष प्रत्याभाव, जहां चाक्षुष प्रत्यय नहीं होता है। तो दो प्रकार की दृश्य धातु है, एक है दृश्य प्रेक्षण है, एक दृश्य ज्ञान है। तो यहाँ पे अनालोचने शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात जो आलोचन ज्ञान हुआ, क्या हुआ, आलोचन ज्ञान हुआ, उससे अतिरिक्त चाक्षुषी ज्ञान है, दृश्य प्रेक्षण जो हम बोलते हैं, ये क्या है, ये भी ज्ञान ही है। इसका मतलब अज्ञानार्थक जो धातु होगी, जिसका अर्थ ज्ञान नहीं है, ज्ञान कई प्रकार का है, चाक्षुष ज्ञान, रासन ज्ञान, शाब्द ज्ञान, पांच ज्ञान, ये सब क्या है, ज्ञान है, जिनको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। 6 प्रत्यक्ष होते हैं, चाक्षुष, रासन, श्रौत्र, त्वाच, मानस, तो उनसे रहित दृश्य धातु है। तदादि के उपपद में रहने पर क्या होता है, उससे कई प्रत्यय होता है और चकारात भी होता है। तो कहा तदादिषु उपपदेशु अज्ञानार्थात, अज्ञानार्थक जो धातु है दृश्य धातु, उस दृश्य धातु से क्या होता है, कई प्रत्यय होता है और चकारात भी होता है। बात समझेगा नहीं। अब यहाँ पे रूप पहले हमको समझना है, रूप क्या है, तादृक, तादृक, ये दो प्रकार के, दो रूप बना रहे, तादृक तादृक। आलोचन यद्यपि आप कहोगे, हमने आलोचन किसको बोलते हैं, ज्ञान अनालोचन का क्या हुआ, अनालोचन शब्द का अर्थ होना चाहिए चाक्षुष
बार बार बंद हो जाता है, पता नहीं क्या बात समझ में आ गई। तो इसलिए अर्थ कर दिया हमने अज्ञानार्थक, कोई भी ज्ञान नहीं होना चाहिए इसका। यदि उसका कोई भी ज्ञान अर्थ होगा, चाहे चाक्षुष ज्ञान हो, चाहे श्रोत्र ज्ञान हो, चाहे पांच हो, उन सबसे अतिरिक्त, इसलिए अज्ञानार्थक उसकी वृत्ति में लिखा। इसलिए यहाँ पे दृष्ट धातु ये ज्ञान सामान्यार्थक है। यद्यपि दृष्ट धातु का अक्षर क्या, प्रेक्षण, सिर्फ प्रेक्षण है माने चाक्षुष ज्ञान, लेकिन इस सूत्र में क्या लेना है, उसको सामान्य ज्ञान समझना है। इसलिए उसका अर्थ कर दिया दर्शो अनालोचने अर्थात अज्ञानार्थक, कोई भी ज्ञान नहीं होना चाहिए उसका। इसलिए त्यदादिषु उपपदेषु अज्ञानार्थकात् दृष्ट धातु कहीं स्यात् चात् क्विन, चकारात क्विन प्रत्यय भी होता है। फिर क्या होता है भाई, आ सर्वनाम्नः, सर्वनाम्नः आकारान्तादेशः स्यात् दृक् दृश् वतुषु। सर्वनाम, सर्वनाम जो है उनको आकारांत आदेश होता है। सर्वनाम संज्ञा के जो शब्द हैं उनको क्या होता है, आकारांत आदेश होता है। किस किस के परे रहते, दृक् के परे रहते, दृश्य शब्द के परे रहते, और वतुषु माने वतु प्रत्यय, समझेगा नहीं, इनके परे रहने पर। जैसे पहला उदाहरण दिया तादृक तादृक, तो यहाँ पे तद उपपद में रहने पर दृश्य धातु से क्या किया, त्यदादिषु दृशो नालोचने कहीं से कहीं प्रत्यय कर दिया, कहीं का भी सर्वापारी लोप हो गया, बन गया तद दृश्य। क्या बन गया, तद दृश्य। अब तद दृश्य बनने के बाद सु विभक्ति लाइए, तद दृश्य सु, और आ, और इसके बाद क्या कर लीजिए, पीछे सूत्र आपने पढ़ा है सत्तो कर लीजिए मूर्धन्य सकार, फिर जस्तो कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, इधर जो है दृश्य बन जाएगा। और क्विन प्रत्यय कु, उसके द्वारा क्या कर लीजिए, तो कर लीजिए, समझ आएगी नहीं। पहले जो स है दृश्य में तालव्य शकार, उसको मूर्धन्य सकार कर लेना है, मूर्धन्य सकार कर लिया, वृश्च भ्रज सृज मृज यजराज राज छसाम शह, तो मूर्धन्य सकार हो गया। और मूर्धन्य सकार को क्या कर लेना है, जस्तु कर लेना है, जस्तु से क्या हो जाएगा, ड, बन जाएगा दृढ़, तद दृढ़। और ड को क्विन प्रत्यय से कुहु, क्विन प्रत्ययो यस्मात्, इसलिए क्विन प्रत्यय से कुहु के द्वारा उसको जस्तो कर ले, कुत्तो कर लेना है, तो ड के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग, और भावसाने चरतो कर लेना है, बन गया दृक् दृग, तो तद दृग, तो दृग परे रहने पर क्या हो जाएगा, आ सर्वनाम सूत्र के द्वारा सर्वनाम संज्ञक जो तद है उस तद को क्या हो जाएगा, आकारांत, बन जाएगा ता, तादृक तादृक। तादृक शब्द का अर्थ क्या हो गया, स एव अयम्, ये वही है तादृक, तत्, तत् माने सह, और इसके लिए प्रयोग बताया जा रहा है, ये वही है तादृक, ऐसा ही है। इसलिए तादृक तादृक तादृशौ तादृशः, तादृशम तादृशौ तादृश तादृशा, तादृग्भ्याम तादृग्भी, समझे नहीं, इस प्रकार इसके रूप बन। दृश्य इत्यस्मात्, तद दृश्य इत्यस्मात् त्यदादिषु इति क्विन् प्रत्यये तस्य सर्वापहारी रूपे आ सर्वनाम्नो इति तदोदकारस्य आकारे दीर्घे च प्रातिपदिकत्वात् सौ सोरलोपे सकारस्य भ्रश्चेति सत्वे तस्य जस्त्वेन डकारे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, क्या बात ध्यान देनी है, यद्यपि इन्होंने लिख तो दिया क्विन प्रत्यय तस्य सर्वापहारी लोपे आ सर्वनाम इति तदोदकारस्य आकारे, लेकिन जो निमित्त लिखा है सर्वनाम्नः आकारांतादेशः स्यात् दृक् दृश् वतुषु, तो दृक् पहले बना लेना है, तभी तो आपको करना है, आप समझेंगे नहीं, तो पहले इधर की प्रक्रिया करनी है, उसके बाद में आकारांतादेश करना है। क्योंकि अब यदि कहो कि भावी संज्ञा विज्ञान ये दृश्य दृग ही बन जाएगा, ऐसा समझ के यदि कर दें, तो पहले वस्तुतः क्या करना है, आपको दृग बनाना है। जब दृग हो जाएगा तब जाके उसके द्वारा आकारांतादेश होगा। तो उन्होंने लिख दिया है प्रातिपदिकात् सौ सोरलोपे सकारस्य भ्रश्चेति सत्वे तस्य जस्त्वेन डकारे क्विन् प्रत्ययस्य कुत्वेन गकारे भावसाने चर्तु विकल्पे तादृक् तादृकित रूपद्वयम्। और सुपि सुप विभक्ति में खरिच इति चर्त्वेन गस्य ककारे यथा प्राप्त कार्य तादृक्षु, सुप विभक्ति में क्या बन जाएगा, तादृक्षु, क्योंकि तादृक में जैसे ही क हुआ
उसको फिर क से परे उसको मूर्धन्य सकार हो जाएगा, क से हो गया छ हो जाएगा, बन जाएगा तादृक्षु इति गेयम। एवं नक इत्यत्र कुत्त पक्षे षडगकानां प्रक्रिया उन्नेया। कुत्त पक्षे स करना है, फिर ड करना है, फिर ग करना है, फिर क करना है। इस प्रकार आपको ये प्रक्रिया समझ लेनी है। नक 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 नक, बात समझे कि नहीं? स ड ग क न, पहले सत्व करना है, फिर डत्व करना है, जस्तु, फिर ग करना है कुत्व, फिर क करना है भावसानी चरत्व। इस प्रकार प्रक्रिया बनानी है। आगे के जो भी जहां भी होंगे नक नक इत्यादि आएंगे। अब देखिए मूल में उसमें आगे के लिए लिखा भ्रश्चेति स जस्त चरते विट विड, यहाँ पे विष प्रातिपदिक है क्या नहीं? विष में कृप प्रत्यय कर देना, विष प्रवेशने, विश्व प्रवेशने, उसी से बन जाता है जो प्रवेश कर जाता है। अब बिट 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 शब्द का अर्थ क्या होता है? वैश्य। बिट शब्द का क्या क्या अर्थ है? वैश्य, प्रवेश कर जाता है, प्रविशति। तो बनिया, आप कभी भी जाइए बनिया की दुकान पे, उसके यहाँ जो खराब से खराब चीज होगी उसको भी बेच देता है। क्यों? वो आपके अंदर ऐसा समझ आता है, अरे ये तो चीज बहुत अच्छी, आपने देखी नहीं होगी, इससे सस्ती आपको पूरे बाजार में नहीं मिल सकती, इसलिए प्रविशति, वो आपके हृदय में बैठ जाता है जाके, वो ये लेगा। अगर ऐसा बनिया नहीं है वो, तो फिर वो वैश्य नहीं है, क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति देखिए, विस्प्रवेशने, प्रविशति, प्रवेश कर जाए। तो जो जैसे ही ग्राहक आया और ग्राहक के अंदर जाके बैठ जाता है, उसके पेट में बैठ जाता, उसको हिलने नहीं देगा वहां से। 1 रुपया कम करेगा, फिर 2 करेगा, अरे कहीं नहीं मिलेगा, आपके अंदर बैठ जाएगा, वो प्रवेश कर जाएगा, और आप जब ले लेंगे तभी छोड़ेगा वो। इसलिए उसका नाम है बिट बिट। व्युत्पत्ति हम कुछ नहीं कह रहे, प्रविशति, प्रवेश कर जाता है, आपकी अंतरात्मा में घुस जाता है। बोले इसको आप देखे ही भेजना है। और ये कला सभी के पास नहीं होती, इसलिए सभी लोग व्यापार में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये व्युत्पत्ति उनके अंदर नहीं घटती है, क्योंकि प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए बिट बिट, तो विष प्रातिपदिक बन गया, सुव्यक्ति आई विष्णु, और क्या विलोप कर दिया, सत्व कर देना है, जस्तो चर तो कर लेना है, बन जाएगा बिट बिट विसौ विसह, विषम विसौ विसह, विसा बिट विहान बिट भी, है ना? उधर बन जाएगा बिटत्सु बिटसु, तो विभक्ति में डासी डुट लग जाएगा, उधर ध्यान देना है आपको। अब आगे के लिए देखिए, नसे कवर्गांतादेश व पदांते, नस को कवर्गांतादेश होता है विकल्प से पदांत में। तो नस शब्द है, हणस अदर्शने, हणस अदर्शने, धातु से प्रत्यय करने के बाद में प्रातिपदिक बन गया, नस विभक्ति आ गई, अलग लोप कर दीजिए, है क्या नहीं? अब नसेरवा सूत्र के द्वारा नस को कवर्गांतादेश, तो नस को कवर्गांतादेश क्या करेंगे भाई, है क्या? तो पहले यहाँ पर वो जो नस है उस नस में जो तालव्य है उसको मूर्धन्य से गाढ़ करिए, भ्रश्चे भ्रश्च भ्रश्च न श, और स को जस्त करिए ड न ड, और ड को कुत्त करिए, कवर्गांतादेश हो गया। बात समझे कि नहीं? तो पीछे लिखा था एवं नक इत्यत्र कुत्त पक्षे स ड ग क, वही प्रक्रिया है, पहले स करना है, फिर ड करना है, फिर क करना है। इस प्रकार बन गया नक नग। नक नग जब नहीं होगा, कवर्गांतादेश नहीं होगा, विकल्प से होता है, तो नट नट, दो रूप बन गए इसके, नक नग नट नट, नसौ नसा, नसम नसौ नसा नसा, नगभ्याम नडभ्याम। जहां जहां पद संज्ञा हो जाएगी वहां सर्वत्र नसेरवा सूत्र के द्वारा कवर्गांतादेश होता जाएगा। एक बार नगभ्याम नडभ्याम, नगभी नडभी, है ना? नसे नसा नसो नसाम, नसी नसो, नटत्सु नक्षु, नटत्सु नट्सु और नक्षु, इस प्रकार रूप बन जाएंगे। अब आगे देखिए, स्पृशो अनदुके क्विन, अनदुके उदक भिन्ने, न उदक अनुदक तस्मिन् अनुदके, उदक भिन्ने सुपि उपपदे, उदक भिन्न सुबंत शब्द के उपपद रहने पर, उदक भिन्न सुबंत के उपपद रहने पर स्पृश धातु से क्विन प्रत्यय होता है। स्पृशो अनदके क्विन, अनुदके सुप्युपदे, सुप्युपदे स्पृशे क्विन स्यात्।
उदक भिन्न सुबंत के उपपद रहने पर स्पृश धातु से क्विन प्रत्यय होता है। जैसे घृतम स्पृशति, तो घृत जो है उदक नहीं है, उदक से भिन्न है, अनुदक है, इसलिए उदक भिन्न सुबंत कौन हो गया? घृतम। उसके उपपद रहने पर स्पृश धातु से क्विन कर दिया। जैसे व्युत्पत्ति हम कर रहे हैं, घृतम स्पृशति, जो घी को छूता है, जो घी को छूता है। बोले घी को छूने का मतलब क्या हुआ? देखिए पहले, अब तो प्राय नहीं करते हैं, जो यात्रा में जाते थे वे शुभ शकुन को देख करके जाते थे, तो घी इत्यादि ये शुभ माने जाते हैं, तो यात्रा करने से पहले घी का स्पर्श किया जाता था, घी का स्पर्श करके यात्रा आरंभ की जाती है। जो छूता था उसको क्या बोलते थे? घृतस्पृक, घृतम स्पृशति। बात समझे कि नहीं? आजकल तो घी छूने को ही नहीं मिल रहा, शुद्ध घी मिलता ही नहीं, बहुत मुश्किल है क्या नहीं? तो घृतम स्पृशति, स्पृशति इति घृतस्पृक, घृत उपपद रहने पर स्पर्श धातु से क्विन प्रत्यय, सर्वापारी लोप कर दीजिए। कृतम तत्वात् प्राकृतिक संज्ञा सुविभक्ति घृत स्पृश सु, घृत स्पृश सु, सु का अलग लोप कर दीजिए। शक तो करिए, भ्रश्च भ्रश्च, जस तो करिए ड, और क्विन प्रत्यय से कु से कुत तो कर दीजिए ग, भावसाने चर्त्व कर दीजिए घृतस्पृक, घृतस्पृशौ घृतस्पृशः, घृतस्पृशम घृतस्पृशौ घृतस्पृशः, घृतस्पृशा, घृतस्पृग्भ्याम, स्पृग्भी, घृतस्पृशा, घृतस्पृशो घृतस्पृशाम, घृतस्पृशी, घृतस्पृशो घृतस्पृक्षु। बन गया। अब आगे देखिए, दध्रिक दध्रिग, दध्रिक दध्रिग कुछ याद आ रहा है? ऋत्विक दध्रिक आया ना इसमें? ऋत्विक दध्रिक, तो दध्रिक ने क्या करना है? तो एक नंबर टिप्पणी में लिख दिया, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ऋत्विक इत्यादि ना, ऋत्विक दध्रिक इति सूत्रेण क्विन्नन्त, क्विन्नन्त
साहिब रेदी विनय सुंदर भाई चांद रेदी ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आज पार्ट में ही बंद करते, बार बार बंद हो रहा है। ठीक है, बहुत देर परेशान हो रहा है, चल ही नहीं रहा है। ठीक है, जुड़ने के लिए धन्यवाद, हमें बार बार परेशान कर रहा है।